बच्चों, आज हम लोग संधारित्र की परिभाषा, संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा संधारित्र की अंग्रेजी होती है कैपेसिटर। संधारित्र है क्या? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम किसी चालक को जब आवेशित करते हैं तो चालक को आवेशित करने पर हर चालक की एक निश्चित कैपेसिटी होती है कि उस चालक पर हम कितना अधिकतम आवेश दे सकते हैं। जितनी उसकी कैपेसिटी होती है आवेश को संग्रहित करने की चालक की, उतना वो आवेश संग्रहित कर लेता है। अगर उसके बाद भी हम चालक पर आवेश दें तो अब चालक पर आवेश संग्रहित नहीं होता है, बल्कि उसका वातावरण में क्षरण होता है। अगर कुछ ऐसी हम युक्ति बनाएं जिस पर उस चालक को बिना उसके आकार को बदले उस पर और अधिक मात्रा में आवेश को हम संग्रहित करा दें, तो वही युक्ति है संधारित्र। तो इस प्रकार संधारित्र की परिभाषा देते हैं हम कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें बिना चालक के आकार में वृद्धि किए उस पर और अधिक मात्रा में आवेश को संग्रहित किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, तो हम लोग अध्ययन करेंगे संधारित्र का सिद्धांत। हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C बराबर होती है Q/V, जहाँ Q है आवेश और V है विभव। अब अगर हम किसी तरह से इस विभव का मान कम कर दें तो पुनः उसी विभव तक लाने में हमको उस पर और अधिक मात्रा में आवेश को संग्रहित करना होगा और इस प्रकार संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए संधारित्र को सिद्धांत को समझने के लिए दो प्लेट लेते हैं। एक प्लेट को कहते हैं X प्लेट और एक प्लेट को कहते हैं Y प्लेट। इसमें जो पहली प्लेट यानी X प्लेट है, इस प्लेट को हम धन आवेश से आवेशित कर देते हैं। जो दूसरी प्लेट है वह बिना आवेश की रहती है, उस पर न तो धन आवेश होता है न तो ऋण आवेश होता है। यानी कहने का मतलब यह प्लेट जो है अनावेशित होती है। एक प्लेट X प्लेट जो धन आवेशित, इससे कुछ दूरी पर एक अनावेशित प्लेट Y रखते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि पहली प्लेट धन आवेशित है, उससे कुछ दूरी पर दूसरी प्लेट अनावेशित है, तो अनावेशित प्लेट पर इस धन आवेश के कारण एक विद्युत प्रेरण आएगा, इंडक्शन होगा, और इंडक्शन होने के चलते इसके अंदर वाली सतह पर ऋण आवेश आ जाएगा और इसी प्लेट के बाहर वाली सतह पर धन आवेश आ जाएगा। फिर से समझिए, दो प्लेट X प्लेट Y प्लेट। X प्लेट धन आवेशित है, Y प्लेट बिना किसी आवेश की थी, लेकिन जब इसको कुछ दूरी पर रखें तो इसके प्रेरण के चलते इस प्लेट के अंदर वाले सिरे में ऋण आवेश उत्पन्न हो गया और बाहरी वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। ऋण आवेश क्या करेगा, इस धन आवेश के साथ कंबाइन होगा और इन दोनों प्लेटों के बीच के विभव को कम करेगा, जबकि धन आवेश जो बाहर है वह इन दोनों के बीच के विभव को बढ़ाएगा। अब क्या करें, अगर किसी प्रकार से इस बाहर वाले धन आवेश को हम हटा दें, हटाने का तरीका क्या होगा, यह इस दूसरी वाली जो प्लेट है इसको हम पृथ्वी से संपर्कित कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें। तब क्या होगा, पृथ्वी से जोड़ देने के कारण इसका जो बाहरी धन आवेश है यह पृथ्वी में चला जाएगा। अब दो प्लेट बचे, एक प्लेट का अंदर वाला सिरा धन आवेशित, दूसरे वाले प्लेट के अंदर वाला सिरा ऋण आवेशित हो गया और बाहरी धन आवेश पृथ्वी में चलेगा। इस प्रकार दो प्लेट, दोनों के बीच की कुछ दूरी, एक पे धन आवेश दूसरे पर ऋण आवेश। यह ऋण आवेश क्या करेगा, इस धन आवेश को के कारण इसके बीच के विभव को कम करेगा और जब विभव कम होगा तो पुनः उसी विभव तक लाने के लिए इस पर और अधिक हम आवेश संग्रहित कर सकते हैं और इस प्रकार संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। इस प्रकार संधारित्र क्या है, संधारित्र दो प्लेटों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें से एक प्लेट धन आवेशित होती है
और दूसरी प्लेट ऋण आवेशित होती है और दोनों प्लेटों के बीच कुछ दूरी होती है। यह जो है संधारित्र की परिभाषा अथवा संधारित्र का सिद्धांत है। अब इसके बाद है संधारित्र के प्रकार। संधारित्र को कुल प्रकार हमने लिख दिए हैं। पहला है समानांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोलीय संधारित्र, तीसरा है बेलनाकार संधारित्र, चौथा है वैद्युत अपभट्ट संधारित्र और पांचवा है परिवर्ती संधारित्र। इसमें से हम लोगों को मुख्य रूप से समानांतर प्लेट संधारित्र और गोली संधारित्र के बारे में अध्ययन करना है।